तो है। तो मेरा जो टारगेट था ना अमीर बनने का, वो बचपन से। तो जब हम पापा को बोले पापा हमको थोड़ा पैसा दे दो हम बिजनेस करेंगे, बोला बेटा पैसा नहीं है। हम बोले ब्याज पे ला के दो। दोस्त मेरे सभी के पास कोई नहीं दिया, कोई नहीं दिया। रिश्तेदार के यहाँ गया, रिलेशन जो है था मेरा बहुत अमीर सब रिश्तेदार है मेरा, लेकिन कोई भी 100 रुपया भी मत पैसा दे दो। तो मम्मी के पास भी पैसा नहीं था। तो हम मम्मी को बोले मम्मी एक काम करो, ये कंगन हमको दे दो, इसको बेच के हम बिजनेस कर लेंगे। वो चांदी का कंगन था, इतना मोटा मोटा, उस समय उसको पहुँची बोलता था, पहुँची कंगन, मोटा वाला पहुँची। तो मम्मी ने बोला बेटा ये तो मेरा शादी का निशानी है, ये कंगन आप कैसे बेचोगे, मेरा निशानी है शादी का। परेशान रहते हैं, इससे बढ़िया ये कंगन क्या करेगा। एक बार मम्मी हमको मौका दो, फिर कोई भी दिक्कत नहीं होने देंगे पूरे घर में। जब इतना बोले तो माँ का तो प्यार जानते हैं, वो कंगन खोल के मेरे हाथ में डाल दी, बोला जाओ बेच के अपना काम करो। उस समय दोस्त मेरा उम्र मात्र 13 साल का था, मात्र 13 साल का। और वो कंगन लेके फिर हम रुके नहीं कि रुकेंगे तो पापा कहीं अगर देख लिया तो वो भी कंगन छीन लेगा, क्यों हम छोटा थे ना। कंगन जैसे हाथ में दिया, जैसे हम बाहर निकल गए। हम कभी भागलपुर अपना शहर नहीं गए थे मेरा, क्योंकि जो गांव मेरा जो घर है वो गांव में है। हम भागलपुर देखे भी नहीं थे, कहाँ है भागलपुर। मेरे घर से लगभग 35 किलोमीटर दूर था। हम पैदल ही पूछते पूछते चलते रह गए और भागलपुर पहुंच गए। सुबह चले थे, शाम हो गया था। वहाँ गए और उस कंगन को बोले अंकल जी, दुकानदार को बोले अंकल जी इसको हमको बेचना है, कितना में लोगे। आवाज़ नहीं जा रहा? आ रहा सर, आवाज़ जा रहा है? सर। थैंक यू। बोले अंकल जी हमको इसको बेचना है, कितना पैसा दोगे आप। तो बोला पहले लाए कहाँ से हो, कहीं चोरी का तो माल नहीं है ना ये। हम बोले भाई साहब ये चोरी का नहीं अंकल जी, ये मेरा मम्मी का है, माँ ने दिया है, हमने मांगे, हमको इसको बेच के बिजनेस करना है। बोला अच्छा बेटा ऐसा बात है। बोला एकदम बिल्कुल। तो कंगन लिया, देखा उखा, बोला ठीक है बेटा इसको रहने दो, कितना पैसा चाहिए तुमको। हमने 100 रुपया भी दे दीजिएगा तो मेरा काम चल जाएगा। तो दुकानदार ने हमको 125 रुपया दिया और बोला बेटा ये हम खरीद नहीं रहे से, हम बहुत पैसा कमाए। क्योंकि जो मेरा रिश्तेदार सब था ना वो बता दिया कि ये इस तरह करोगे तो कमाओगे, लेकिन कोई मेरे साथ लेके जाता नहीं था अपने साथ। वो क्यों नहीं अपने साथ लेके जाता था मेरे रिश्तेदार कि अगर हम इसको साथ में ले जाएंगे तो मेरा ही ग्राहक ये खराब करेगा। हेलो, क्योंकि देखिए मान लेते हैं आप हमको लेके जाओगे तो कल हम कहाँ जाएंगे, उसी कस्टमर के पास जाएंगे ना। इसीलिए एक भी रिश्तेदार हमको अपने साथ नहीं ले गया और बोला कि भाई एक गांव है कोयली खुटाहा, वो प्योर जादव का गांव है, करीबन 11,000 घर है एक ही गांव में। कोयली खुटाहा भागलपुर के जस्ट साथ में है। तो बोला भाई वो गांव नहीं जाना, अगर वो गांव चले जाओगे ना शॉर्टकट में। उसके बाद हमने टमटम घोड़ा भी 4 साल चलाए। 3 साल पहले मनिहारी बेचे, 4 साल फिर हम घोड़ा टमटम चलाए हैं, जिसको तांगा बोलते हैं, तांगा। उसके बाद हमने 7 साल कपड़ा बेचे हैं, धनबाद में रखे। धनबाद में एक जगह कुमारडुबी, पूरा धनबाद, टाटा, रांची, रामगढ़, हर जगह हम घूम घूम के बेचे हैं। बिहार में इधर भागलपुर जितना है, सहरसा, अरिया, कटिहार, पूर्णिया, हर जगह घूम के बेचते थे। माने हम पूरा मेहनत करते थे कि अमीर बनना है। लेकिन जब थोड़ा दिन करते थे 4 साल, 5 साल, 7 साल, तो लगता था हम इसमें अमीर नहीं बन पाएंगे। तो दोस्त एक बात बता रहे हैं, जहाँ हम अमीर ही नहीं बन पाएंगे जो काम करके, क्या वो काम करने से कोई फायदा है? तो फिर उस काम को हम क्यों करें। इसीलिए हम 7-8 काम किए और सारा काम छोड़ दिए। क्योंकि कुछ दिन करके 7 साल, 5 साल, 4 साल, 3 साल कर करके सारा काम को छोड़ दिए। जब हम कॉलेज में जब हम आए, हमको जो लाए थे उनका नाम लेंगे तो जरूर आप लोग ताली बजाइएगा। क्यों आज वो नहीं होता, आज हम यहाँ स्टेज पे नहीं होते। क्या नाम बोले उनका? उनका नाम है दोस्त राजेश कुमार मोदी।
थैंक यू, धन्यवाद। राजेश कुमार मोदी हमको बोला था भैया शानदार बिजनेस है, चलो आप देख लेना, कम से कम महीने का 5-6 लाख रुपया कमाओगे आप। हम बोले भाई कौन सा बिजनेस है, जल्दी बताओ। क्योंकि उस समय में हम मसाला का फैक्ट्री चला रहे थे, हम महीना का 1.25 लाख रुपया कमा रहे थे दिल्ली में। खुद का मेरा फैक्ट्री है, जैसे आप जानते हैं MDH गरम मसाला, एवरेस्ट गरम मसाला, टाटा गरम मसाला, जानते हैं ना आप लोग। उसी तरह से दिल्ली हरियाणा में मेरा गणेश मसाला चल रहा था, गणेश ब्रांड। इसीलिए मैं ऑलरेडी 1.25 लाख रुपया महीना हम पहले कमा रहे थे। उस काम को हम छोड़ के इस काम में आए हैं ग्लेज में। लेकिन इसलिए आए कि राजेश मोदी बोला भैया कम से कम 5-6 लाख कमाइएगा, और हम कमा रहे थे मात्र 1.25 लाख रुपया महीना। इसीलिए जब हम आए थे, जो काम देखे हमको पसंद हुआ, हम काम कर लिए। अब काम जब किए तो मेरा चाचा, मेरा मामा, मेरा रिश्तेदार सब मेरे पापा को वहाँ आदमी भेज दिया बुलाने के लिए। पहले तो टेलीफोन होता नहीं था, हेलो, अभी तो मोबाइल है ना, पहले मोबाइल नहीं होता था, तो बड़ा दिक्कत। मेरा चाचा गांव गया, पापा को बुला के लाया। अब पापा बोला तू ये काम नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि तू 1.25 लाख रुपया महीना कमा रहा है फैक्ट्री में। हमने बोले पापा हम आपका बेटा है कि ये लोग आपका बेटा है? पापा को बोला नहीं बेटा तो तू हो, ये मेरा भाई है, ये मेरा भतीजा है, ये मेरा साला है। हम बोले एक बार बताइए बुढ़ापा में कौन कौन काम देगा आपको, इतना सा बता दीजिए। हेलो, बोला काम तो तू देगा। हम बोले पापा आप मेरा बात मानो, मेरा बात मानो। बोला हम तेरा बात नहीं मानेंगे। हम बोले कोई बात नहीं पापा, एक दिन आप बिजनेस को देख लो, जैसे आज आप लोग देख रहे हैं ना। जब उसी तरह मेरा पापा देखा, बोला बेटा कर, हम तेरे साथ हैं। पापा हमको अलाउ कर दिया, कर हम तेरे साथ हैं। क्योंकि वहां पर पापा ने देखा कि सब ने लाख नहीं 5-5 लाख 10-10 लाख लोग कमा रहा है पैसे हर महीना। आज यहाँ स्टेज पे जो आया था ना, कोई 2 लाख, कोई 3 लाख, कोई 5 लाख, कोई 15 लाख, एक आदमी इस कंपनी में 40, 38, 35 लाख रुपया महीना कमाता था। 18 लाख, 20 लाख, 30 लाख हर महीना। ये तो कमाया था, और कितना कमाएगा वो आने वाला वक्त में। एक आदमी करोड़ रुपया हर महीना कमाएगा, इस बात का मेरा गारंटी है। और जब तक ग्लेज का एक डिस्ट्रीब्यूटर डायमंड, ग्लोबल डायमंड नहीं बन जाता है, जब तक हम जिंदा रहेंगे, जान जी लगा के आप लोगों को ग्लोबल डायमंड हम बनाते रहेंगे। ज्वाइनिंग हम कर लिए, पापा भी मेरे साथ हो गया। अब क्या हुआ, मेरा जो चाचा था, मेरा मामा था, मेरा ताऊ का लड़का जो था, अब वो लोग लगा पैर खींचने के चक्कर में। अब वो क्या किया, घर घर जाके, एक शादी था मेरे भाई का, चाचा लड़का का, तो जो रिश्तेदार मेरा और जो रिश्तेदार चाचा का, जितना भी रिश्तेदार आया था ना, सबको नेगेटिव कर दिया। बोला जनार्दन मेंबर वाला काम करता है, जोड़ने वाला काम करता है, वो अगर बोलेगा तो वहाँ जाना नहीं, मना कर देना। तो पहले फ़ोन होता नहीं था, बुला के लाते थे ना, बुला के कि चलिए अच्छा काम है। एक भी मेरा रिश्तेदार नहीं आया। जैसे जाते थे ना, बोलता था हाँ पता है तू जोड़ने के लिए आया है हमको, वहाँ जादू चलता है, जो जाता है वो लौट के नहीं आता है, ऐसे बोलता था। मेरा चाचा लोग एकदम लग गया था कि इसको फाइल करेंगे, और हमने ये मान लिए थे कि हम ग्लोबल डायमंड जरूर बनेंगे, हमने माना था। दोस्त हमने फ्रेश मार्केट से काम करना शुरू कर दिए, क्यों हॉट मार्केट मेरा कोई नहीं था, बस सबको खराब कर दिया। वार्म मार्केट भी मेरा खराब हो गया, हम फ्रेश मार्केट से शुरू कर दिए। रोज 11 बजे से लेके 5 बजे तक हम ऑफिस में रहते थे। आज उस बीच में सुरेश भाई जरा खड़ा हो, ये सुरेश भाई है क्या, सही है ना? रात भर हम फील्ड वर्किंग करते थे, रात भर हम रात भर सोते नहीं थे दोस्त, दिन भर ऑफिस में, दिन भर गांव में, घर में जाके ढक ढक करके खोलवा के में अप्रोचिंग करते थे। बोलता है रात में क्यों आया, भागे नहीं भागेगा? हम बोलते नहीं भागेंगे, हम मौका हैं, हम लोग मौका हैं। बोलता कौन मौका? हम बोले 2 मिनट सुन लीजिए फिर फाटक लगा लीजिएगा। फिर मौका वाला कहानी सुना देते थे कि मौका, आप लोग तो जानते हैं ना,
क्या आपका आदेश है हम भी सुना दें फिर से दोबारा? क्योंकि मेरी माँ भी आई है, हम लोगों का पिताजी भी आए हैं। आप लोग तो रोज़ सुनते हैं, लेकिन माता पिता नहीं सुनते, तो उनको सुनाने का मेरा भी हक है, क्योंकि आपका माता पिता है तो मेरा भी तो है। क्या सभी माँ पिता का आदेश है कि हम आप लोगों को सुनावे? यस सर। सभी माता पिताजी, जो भी माता पिता हैं, जरा वो हाथ खड़ा कीजिएगा। सासाराम कितने लोग आए जोन हैं में, जरा आप लोग? रोहतास माँ और बिहार, पिताजी। माता चंडी स्थान के बगल में स्टेट। चलिए आप सभी को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा। थैंक यू। मौका जो है ना, किसी को बोल के नहीं आता है। अब उसको हम सुना रहे हैं ठक ठक आके, क्योंकि 11 बजे रात में गेट खोलवा रहे हैं। हम बोले मौका है, कर नहीं रहे हैं। कहता भागो के लिए नहीं भागेंगे, मौका है, 2 मिनट सुन लो फिर हम चले जाएंगे। हम बोले भैया देखो मौका बोल के नहीं आता है। बोला मौका क्या होता है? हम बोले मौका होता है लोगों को अमीर बनने का। 2 मिनट सुनिए। बोले मौका को जो मौका क्या होता है? मौका को कोई देखता नहीं है। क्या मौका को कोई देखा है आज तक? वो हम उसको समझाते थे मौका ऐसा एक चीज़ है, उसको कोई देखा आज तक नहीं है। दूसरी बात, यानी उसका चेहरा दिखता क्यों नहीं दिखता है? हेलो? क्योंकि सॉरी मिस्टेक हो गया, दोबारा सुना रहे हैं। मतलब वो जो मौका की जो है 4 चीज़ है, उसका जो चेहरा ढका रहता है बाल से। क्या रहता है? हाँ, दिमाग से उतर गया था। चेहरा जो है ना बाल से ढका रहता, चेहरा दिखता नहीं है, उसको सुना रहे हैं। पीछे जो होता है ना वो गंजा होता है, पीछे बाल नहीं होता है। मैंने आगे ढका हुआ, अब पीछे बाल नहीं होता है, पूरा गंजा रहता है। और उसको जो है ना मैंने पाँव भी नहीं होता है। क्या होता है? जब पाँव नहीं होता तो कोई आवाज़, यानी बोल के नहीं आता है कि हम आ रहे हैं। जब जूता का आवाज़ करेगा तब ना किसी को पता भी चलेगा। इसीलिए दोनों, जो मेरा स्थिति था बचपन में वही स्थिति वो मौका का था। तो अब सोचिए, जब उसको हम कहानी सुनाते थे तो उसको कपड़ा भी फटा हुआ था। सुने आप लोग? पंख होता है कि नहीं? चलिए ठीक है, चलिए ये कहानी बाद में आपको सुनाते हैं आपको, ठीक है? मेरे दिमाग में आ रहा है और जा रहा है। बिल्कुल, हम बाद में सुना रहे हैं आपको, दूसरा कहानी सुना रहे हैं। वो कहानी इतना मस्त है, हम किसको बुलाएंगे जो अच्छा रहेगा? हाँ, आप ही को बुलाएंगे बाद में, ठीक है ना? मेरा दिमाग कहीं और चला गया है। चलिए हम अपने बारे में आपको बता रहे हैं। तो हम रात में जाके ऐसे ढकढक करते थे पूरा रात, और सुबह उसको हम साथ लेके आते थे बिजनेस दिखाने के लिए। लोग आता था, एक हम नहीं, मेरे जैसा एक सुभद्रा माता जी भी थी। सुभद्रा माता जी भी रात भर अप्रोचिंग करती थी, रात भर पूरा मेहनत करती थी। दोनों में कंपटीशन होता था कि आज मेरा ज़्यादा गेस्ट रहेगा, आज मेरा रहेगा। हालांकि सुभद्रा माता जी हमसे आगे हो गया, वो हमसे हरदम आगे रहती थी। और आज पैसा भी जो कमाए ना, हमसे माता जी ज़्यादा कमाए हैं। उनका नाम है सुभद्रा माँ, हम उनको माँ ही बोले हैं। सब लोग नाम जानते हैं ना? उसको बोलने नहीं आता था, उसको लिखने नहीं आता था। वो बोलता था हम बेटा कैसे करेंगे? हम बोले हम बोलते जाएंगे, आपको करते जाना है। और करते रही, और आज वो भी ग्लोबल डायमंड है और दुनिया जान रहा है। राजू सिंह मेरा डाउनलाइन आज नहीं है दुनिया में, कोरोना में चले गए, लेकिन वो दुनिया चले गए, लेकिन यहाँ से नहीं गए हैं, यहाँ से नहीं गए हैं। आज भी राजू सिंह, पंकज के घर में पैसा जा रहा है। ये बिजनेस हुआ है ना दोस्त, कि हमको मरने के बाद भी जो मेरा टीम चलते रहेगा ना, तो मेरे घर में पैसा जाते रहेंगे। बाहर के दुनिया में अगर आपका सरकारी नौकरी है, अगर आप मर जाते हैं तो बीवी को पैसा मिलता है, पत्नी को। अच्छा, पत्नी मर गया तब किसको मिलेगा? फिर किसी को नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ
हमको मरने के बाद मेरे वाइफ को मिलेगा, पत्नी को, पत्नी मरने के बाद मेरे बच्चा को मिलेगा, जब बच्चा मरेगा तो बच्चा का जो बच्चा होगा बच्चा को उसको मिलेगा। ये चीज़ हम कंप्लीट हो गए थे दोस्त, पूरा हम क्लियर हो गए थे कि हमको मरने से मार्केट से। आप लोगों को कई बार बोले हैं बेचना नहीं है, हम बोले हैं आप लोगों को 100% अगर आप बोलिएगा हम आपको स्टाम्प पेपर पे लिख के दे सकते हैं कि 100% कामयाब होगा, 100%। मैं तो जिस गार्जियन को, जिस माता पिता को विश्वास नहीं है, आज हम यहीं हैं, हम स्टाम्प पेपर पे लिख के दे सकते हैं कल के डेट में कि आपका बेटी या बेटा निश्चित कामयाब होगा। अब कई लोगों का आप लोगों को बोलता होगा कि बेटी पता नहीं आपका कहाँ है, लोग कहता कि आपका बेटी मतलब इसमें आया है, कहता कि आपका बेटी वो फंसाने वाला काम करता है, ये करता है, वो करता है। सोचना नहीं है किसी को, आप माता हैं, पिता हैं, हम क्या करते हैं? क्या बेटी लोग क्या लगता है बाहर पढ़ने के लिए नहीं जाती है? क्या नौकरी करने नहीं जाती है? क्या बेटी लोग बिजनेस नहीं कर रही है बाहर में? ये डायरेक्ट मार्केटिंग बेटी क्यों नहीं करेगी? हवाई जहाज उड़ा सकती है, जाके वहाँ राइफल चला सकती है बॉर्डर पे, ये बिजनेस क्यों नहीं कर सकती है? इसीलिए आप माता से और आप पिताजी से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि लोग क्या बोल रहा है उसका बात नहीं मानना है, आपका बेटा या आपका बेटी जो बोल रहा है वो आपको मानना है। जैसे कि मेरा पिताजी ने बात माना था, अगर पिताजी बात नहीं मानता तो उस दिन हम वापस हो जाते। क्यों? पिताजी अगर मना कर देते कि नहीं करने देंगे तो हम क्या करते? हेलो, क्योंकि 1.25 लाख रुपये महीना कमा रहे थे। इससे पहले हम अपना घर मकान सब बना लिए थे, दिल्ली में गाड़ी घोड़ा सब खरीद लिए थे। तो इसी तरह आप लोग अपने बच्चे को सपोर्ट कीजिएगा आने वाला वक्त में। जैसे हमको क्या, मेरे नीचे हजारों हजार लोग हैं जो करोड़ों करोड़ कमा चुका है पैसा। अगर हम अपना बात करेंगे दोस्त, हम कितना कमाए हैं वो लोग देख रहा है। आज शानदार ये जो देख रहे हैं ना, ये सामने जिस होटल में आज हम रुके हुए हैं, इससे कम से कम 4 गुना बड़ा है मेरा होटल, यानी विवाह भवन। 4 मंजिला है, पूरा है। अपना होटल सर का है। मेरे पास घर नहीं था रहने के लिए, 29 साल हम किराया पर रहे थे, 29 साल। आज इतना बड़ा घर पे है कि झाड़ू नहीं लगा सकता है, झाड़ू लगाने वाले को 2 को हम नौकर रखे हैं पोछा लगाने के। जितना बड़ा कि आपका हॉल है ना, इतना बड़ा में मेरा घर है। आज ये जो हॉल देख रहे हैं आप, सुन रहे हैं आप लोग? एक जगह नहीं है, दिल्ली में अलग है, फरीदाबाद में अलग है, भागलपुर में अलग है, गांव में अलग है। और अभी तो ये शुरुआत है। वो बोलते हैं ना अभी तो ये ट्रेलर है, अभी तो पिक्चर बाकी है। अभी ज़्यादा नहीं, अभी सबसे जो हाईएस्ट समझो क्या बोलते हैं, चेक पैसा हाईएस्ट हम 22 लाख तक महीना कमाए हैं हाईएस्ट। और 1 महीना का 1 साल का पूरा लगभग वही, ज़्यादा नहीं, माना कि हरता पड़ता हम करोड़ रुपया साल से कम कभी नहीं कमाए, कभी नहीं। 2003 में काम शुरू किए, 4 कमरा, 5 कमरा, 6 में डायमंड, 8 में ग्लोबल डायमंड, 9 में सिंडिकेट। उसके बाद अब कंपनी बोला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तू बने हो। तो हमने सर को बोले सर हम लायक नहीं, हम बोलते हैं क्योंकि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम 3रा क्लास फेल हैं। हम बोलते सर हम लायक नहीं है, तो बोलता नहीं तुमको बनना पड़ेगा। हम बोलते भाई पुनीत को बना दो, बोला नहीं पहले 13 नंबर है। अब क्या करें बोलो? क्यों बोलता है? क्योंकि शुरुआती दौर में जब शुरुआती दौर में जब नहीं काम हो रहा था ना, हम रात दिन एक करके, एक ऑफिस नहीं 2000 फ्रेंचाइजी खुलवा दिए हैं, सासाराम जैसा 200 जगह।
और पूरे इंडिया में ऐसा कोई गांव नहीं होगा जहां मेरा डाउनलाइन आपके जैसा हीरो और हीरोइन वो काम नहीं करता होगा। हर गांव में ये तभी वही वाली बात है, ऐसा कोई देश नहीं बचेगा जहां गलेज का झंडा नहीं गाड़ा जाएगा। ये प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञा। वो बोलते हैं ना, जान जाए तो जाए पर वचन नहीं जाए, ये होना चाहिए। शुरुआती दौर में दिक्कत होता है, लेकिन बाद में बड़ी मजा आता है। दिक्कत सहने के लिए तैयार हैं? और हम सभी माता पिता से रिक्वेस्ट करते हैं, जब तक आपका बच्चा कामयाब नहीं होता है, जब तक आप मदद करते रहिए, मदद करते रहिए, मदद करते रहिए। क्योंकि लोग आपको भड़काएगा जरूर, लेकिन कोई सपोर्ट आपको नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। आपको देख करके दिखावा के लिए रोएगा जरूर, लेकिन अंदर अंदर हंसता है। क्लियर आप लोग? तो अपना, हाँ, ये हो सकता है कि 1 साल नहीं 2 साल लगेगा, 3 साल लगेगा, लेकिन कामयाब आपका बच्चा निश्चित होगा। और फिर से दोबारा बोल रहे हैं, जिस गार्जियन पर विश्वास नहीं है, हम उसको स्टाम्प पेपर पे लिख के दे सकते हैं। देखिए क्या है, क्या है, डॉक्टर बनने के लिए ग्रेजुएशन करने के बाद भी 4 साल तैयारी करना होता है, यस या नो? IAS बनने के लिए, ये बीपीएससी कर रहा था सुरेश जी, 4 साल बीपीएससी की तैयारी करता, उसके बाद IAS बनता कि मतलब कोई गारंटी नहीं था। लेकिन यहां पर डायमंड बना है और आगे ग्लोबल डायमंड बनेगा। बाहर में कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ग्लेज में गारंटी है, क्योंकि आपका अपलाइन आपके साथ है। ये सबूत है। एक भी लड़का या लड़की, एक भी मेरा हीरो हीरोइन, बोलिए कि आपका अपलाइन आपके साथ है या नहीं है? है या नहीं है? जिसके साथ ये हजारों लोग रहेगा, आप बताइए कामयाब होने के लिए उसको कोई रोकेगा क्या? बाहर के दुनिया में आप एक चीज का दुकान खोलिए और दूसरा, जैसे एक सगा भाई अगर एक ही चीज का दुकान दोनों खोल लिया कपड़ा का, तो दोनों भाई में रोज मार होता है। वो कस्टमर इधर बुलाएगा, वो कस्टमर इधर बुलाएगा, दोनों में दुश्मनी, फिर पूरा जिंदगी बातचीत नहीं करता है। लेकिन यहाँ पता नहीं आप लोग कहाँ से हैं, हम कहाँ से हैं, जो भी डाउनलाइन है, आपका कदम मेरे हाथों में है। हम चाहते हैं भगवान जल्दी जल्दी सभी लोग ग्लोबल डायमंड बन जाएं। ये यहाँ का कल्चर है। जो कल्चर आपका भाई, आपका बहन, आपके गांव वाला, वो कल्चर है कि पैर पकड़ के खींचो, यहाँ पे हाथ पकड़ के कदम से कदम मिला के उनका कदम हाथ पे रख के एकदम ऊपर भगा दो, जहाँ ग्लोबल डायमंड है। अपने से आगे कई ऐसा डाउनलाइन है, सुरेश भाई है, इनके नीचे कई ग्लोबल डायमंड है। हेलो, एक संजीत यादव है, वो राजगीर के हैं, वो बिहार में अभी घर बनाए, बिहार के हैं, उनके नीचे कई ग्लोबल डायमंड है। वो डायमंड ही है, लेकिन उसके नीचे ग्लोबल डायमंड बहुत है। ऐसा ऐसा अपलाइन आपको बताएंगे। ये पुनीत भाई है डायमंड, इसके नीचे कई डायमंड है। माना अपना नहीं बनेंगे, हम अपना डाउनलाइन को बनाएंगे। यहाँ का ये कल्चर है, यस या नो? तो इसीलिए कोई भी बच्चा कामयाब होने से रुक नहीं सकता है। हाँ, रुकेगा वही जब माता पिता उसको रोक देता है, कहता बेटा अब हो गया, बस आ जाओ। देखिए चलते चलते थक जाएगा, लेकिन हम नहीं, फिर भी रुकेंगे, फिर भी चलते रहेंगे। क्या मंजिल तक पहुंचेंगे ना पहुंचेंगे? हम एक बार बोल बम जा रहे थे, वो भी डाक बम, सुल्तानगंज से, जानते हैं ना सुल्तानगंज और वो बाबा धाम। अभी तो हम पतला हो गए हैं, अभी तो बोलिएगा तो हम यहाँ से 6 किलोमीटर दौड़ते हैं, वो भी 40 मिनट में, कितना स्पीड दौड़ते हैं। लेकिन उसमें हम दौड़ नहीं पा रहे थे, क्यों? 114 किलो वजन हो गए थे, अभी हम 80-81 किलो हो गए हैं। तो सबने बोलता था कि आप नहीं जा पाइएगा डाक बम, क्योंकि 24 घंटा के अंदर पहुंचना, वो भी दूरी 110 किलोमीटर लगभग है। वो भी पहाड़ पत्थर, जो गए होंगे उसको पता होगा।
वो भी खाली पाँव, जूता चप्पल नहीं पहन के जा सकते हैं। हम बोले हम जाके चोरेंगे, चलते चलते गिर के मर जाएंगे, लेकिन बिना पहुंचे नहीं रुकेंगे। और दोस्त, और जानता है दोस्त, जो बोल रहा था वो लोग नहीं जा पाया, और जनार्दन गुप्ता वहां पहुंच गया। 21 घंटा लगा था, 21 घंटा। वो बोलते हैं ना कि मरता तो क्या नहीं करता, मरने के लिए तैयार रहिए, कामयाबी आपका पांव चूमेगी, पांव। वो बोलते हैं ना, जो डर गया जो मर गया, वो कभी इंसान दुनिया में कामयाब नहीं हो सकता। डरने वाला इंसान। बिजनेस एक जुआ है, बिजनेस एक सपना है, बिजनेस एक कामयाबी है, जो कि आप दुनिया को पीछे छोड़ दोगे और आप आगे बढ़ जाओगे। जैसे धीरू भाई अंबानी 600 रुपया महीना में पेट्रोल पंप पे नौकरी करता था, और आज पूरा दुनिया उसके मुट्ठी में है। यस या नो? धीरू भाई अंबानी का नाम सुने हैं ना आप लोग, जिसका बेटा है मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी। नौकरी करता था 300 में, 600 में, आज इंडिया में सबसे अमीर आदमी है। टाटा, रतन नाम था ना, एक मैकेनिक था, गाड़ी ठीक करता था, और आज गाड़ी बेचने का मालिक है। गाड़ी छोड़िए, आज लगभग 39-40 कंपनी का वो मालिक है। पूरे देश नहीं विदेश में उसका कंपनी चल रहा है। तो जो भी माता पिता हैं, उनसे मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अपने बच्चा का आप रोकिए मत, आप उनको साथ दीजिए। आपका बच्चा लाखों नहीं, सालों का करोड़ों करोड़ कमाएगा, ये मेरा गारंटी है। हम उम्मीद करते हैं सभी गार्जियन साथ देंगे अपने बच्चे को, और हम तो जान लगा कि आपके बच्चे के साथ भिड़े हुए हैं। आप भी साथ दीजिए, हम भी साथ देंगे। बच्चे को उतना आसमान पे पहुंचा देंगे कि आपके गांव में आपके बेटा के जैसे पैसा कोई नहीं कमा पाएगा, कोई नहीं। हाँ, तो हम वो कहानी सुनने, लेकिन मेरा दिमाग से निकल गया है। कई कहानी सोचे थे, लेकिन टाइम कितना हो रहा है पुनीत भाई? आज में